क्लैरिटी ऑफ माइंड, चेंज, पॉजिटिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से होती हैं। कोई भी मेडिटेशन करो आप, उसके ये कॉमन से बेनिफिट्स होते हैं। जो मेजर बेनिफिट्स की बात है, जो एक बहुत अंदर की बात है, जैसे मैं आपको कल बता भी रहा था कि कोई हमको कोई एरो ही शूट करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को विड्रॉ करते हैं, उसे पुल बैक करते हैं टू द फुलेस्ट कैपेसिटी सो दैट इट गेन्स द पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम उसे धीरे से छोड़ देते हैं। इट्स नॉट कि हम उसे फेंकते हैं, ध्यान देना, सारा जोर सारा किस पर है, पुलिंग बैक पर, और हमारा ध्यान कहां पर है, हमारा ध्यान हमारे टारगेट पर है। एंड देन वी जस्ट लूजन, वी जस्ट लूज, हमारी जो ग्रिप है हम उसे फ्री कर देते हैं और वो एरो जाकर लगता है। या मैंने आपसे कहा था कि एक स्विमिंग करना है हमें, संसार में स्विमिंग करना है, ऐसे समझो ये पूल जो है, ये एक संसार है, ये एक नदी है, ये एक तालाब है। सो द ग्रेट पार्ट ऑफ स्विमिंग इज डाइविंग। इफ यू आर ए गुड डाइवर, if you can dive deep into the water and can maintain yourself sometimes under the water, तो उसके बाद बाहर ब्रेस्ट स्ट्रोक करना, बैक स्ट्रोक करना, इट्स नॉट ए बिग थिंग। योगस्थ नाद क्रिया या ध्यान एक इसी तरह की डाइविंग डीप इनटू योर सेल्फ है। इट इज डाइविंग डीप इनटू योर सोल एंड इट इज पॉसिबल। लोग कहते हैं जी सोल वोल की बात मत करो, हम तो जानते ही नहीं है। आप इसे किताबों में क्यों जानना चाहते हो, लेक्चर्स में क्यों जानना चाहते हो? वाई डोंट यू डू समथिंग टू नो इट? जानत तुम्ही हो जाए, खुद ही जानो। सो एज यू टेक डाइव डीप इनटू योर ब्लिस कॉन्शियसनेस, आई वुड से, बिकॉज जो तुरिया और ये सारे बड़े बड़े शब्द हैं उसको नहीं अभी करते, तो हम उसमें डाइव करने के बाद जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो हम बहुत लाइट हो जाते हैं, फिर बॉडी बायंसी अपने आप लेने लगती है, फिर तैराक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट ही सीम्स वेरी परफेक्टली एंड इन ए वेरी इजी मैनर। ठीक उसी तरह से जब आप बार बार उस अपनी बीइंग को टच करते हो, जैसे ऐसे समझो आप किसी बंदे को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, उसकी एक आभा होती है, उसकी एक गरिमा होती है, उससे बात करके, उससे मिलके आपको लगता है मजा, उससे मिल लेते हैं, बस ऐसे लगता है एनर्जी मिल गई, जान में जान आ गई, या कुछ ऐसा हो गया, जो भी एक मतलब एक हिप्नोटिक इफेक्ट सा हो गया उससे बात करके, या कुछ भी। ये तो दूसरी बीइंग की बात है। हर बीइंग सेम है, वो बीइंग आपके अंदर भी है, वो सेल्फ आपके अंदर भी है, हम बाहर औरों में ढूंढ रहे हैं। दिस योगस्नाद क्रिया विल मेक यू मीट योर सेल्फ, और उससे थोड़ा सा मिले, अफीम चखी, अंडरस्टैंड, थोड़ी सी अफीम चखी, आ गए बाहर, एंड इट विल लास्ट लॉन्ग। अगली सुबह फिर ले लो, फिर अगली सुबह ले लो, फिर क्या होगा कि ये जहर आपके खून में बस जाएगा। मैं जहर कह रहा हूं, इट्स एम्ब्रोसिया, इट्स नेक्टो, इट्स ब्लिस नेक्टो। और फिर जब ये हमारे खून में ही बस गया भैया, तो फिर बाकी इंफेक्शन क्या करेगा? देखो मैं इसको आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी जाके बताता हूं। हमें जो भी तकलीफें, सफरिंग, पेन्स कुछ भी होते हैं, until unless our mind is associated and notices it, वो हो नहीं सकते। अब माइंड को क्या करो, इस लिटिल माइंड को क्या करना है हमें रोजाना? हमें इसे बार बार डुबो देना है सेल्फ में, बार बार डुबो देना है ब्लिस कॉन्शियसनेस में, बार बार इसे वो अफीम चटा देनी है। अब ये माइंड अफीम चाट के आ गया,
अब ये उस ब्लिस कॉन्शियसनेस से मिलके आ गया, तो क्या होगा कि वो जो सफरिंग्स हैं, वो जो पेन्स हैं, वो जो दुख हैं, क्या वो उस व्यक्ति को ज्यादा अफेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अब जब वो नहीं करेंगे तो जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे डीएनए हैं, जो हमारी एंटीबॉडी हैं, वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी, बिकॉज दे आर नॉट नोटिसिंग इट. प्लीज अंडरस्टैंड इट. देयर वॉज अ रिसर्च डन by in some American university